प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम कक्षा 10 विषय गणित के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर के हल कराएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तथा व्यास क्रमशः 3168 घन सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये है 3168 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई व्यास दिया है, तो व्यास है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी यहां पर 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो बेलन की ऊंचाई h निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर का आयतन बराबर बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह पर लिखेंगे 3168। पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7। आर की जगह पर लिखेंगे 12, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 12 गुणे 12। और ऊंचाई की जगह पर लिखेंगे h। क्रॉस गुणा यहां कर देंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 12 गुणे 12 गुणे h बराबर 3168 और गुणा 7। तो h बराबर 3000 3168 गुणा 7 बटे 22 गुणे 12 और गुणे 12। पहले तो यहां पर देखिए 12 से काट दें तो 12 करना 12 और 12 दूना 24, 24 और ये हो जाएंगे 7 31, ये हो जाएगा 76। तो 12 6 72 हो जाएगा, 4 बचेगा 12 चौक 48। h बराबर 264 गुणा 7
बटे 22 गुणे 12। 12 से फिर काट दें तो 12 एकन्ना 12, 12 दूना 24, 24 और ये 26 में 24 घटेगा 2 बचेगा तो 12 दूना 24। अब ये 22 भी इधर से कट जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये होगी बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई में अनुपात 5:12 है और इसका आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बताइए। तो यहां पर देखिए शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया है, तो यहां पर लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात 5:12। इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर 5x, यहां पर अनुपात में दिया है तो एक कॉन्सेंट लगा लिया हमने, x लिख लिया। शंकु की त्रिज्या मालूम गई, ऊंचाई लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई, ये हो जाएगी 12x। आयतन दिया है शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और यहां हम लिख देते हैं 100 पाई। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पर हो जाएगा 5x का होल ऑफ स्क्वायर और h की जगह पर लिख देंगे 12x और बराबर हो जाएगा 100 पाई। अब देखिए यहां पर पाई का मान ना लिखते पाई और पाई हटा देते, चलिए अब लिख दिया है तो यहां पर भी हम 22/7 लिख देता हूं। अब ये 22/7 और ये पाई तो यहां से हट गया, बचा कितना 1/3 गुणे ये स्क्वायर हो जाएगा तो 25x स्क्वायर गुणे 12x बराबर 100 यानी कि 100। यहां पर देखिए 3 से इसको काट देंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा और 25 से 100 को काट देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहां पर बचा कितना x की घात 3। देखिए यहां पर x की घात 2 है, ये हो गया x की घात 3 और 4 भी कैंसिल हो गया
बचा इधर राइट साइड में 1, तो x बराबर निकल गया, घनमूल निकालेंगे, एक का घनमूल तो 1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 हो जाएगा। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, इसलिए शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर है 5x, और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी 5 गुणा 1, और ये आंसर आपका मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहां लिख देते हैं 12x, तो 12 और x का मान लिखेंगे 1, ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहां पर शंकु की त्रिज्या निकल गई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है 1 + 2 tan स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेक को लिखते हैं, या यहां पर देखिए इसको हम ऐसा कर लें, सेक स्क्वायर ये लिखा रहने दें, सेक स्क्वायर ए इनटू में हम लिख दें 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि ये हमने अलग कर दिया है कॉस स्क्वायर ए को, माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अब 1 अपान कॉस सेक होता है, और सेक यहां पर पहले से लिखा हुआ है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, ये यहां पर बन जाएगा tan स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, तो 1 अपान कॉट tan के बराबर होता है, तो यहां पर लिख देंगे tan स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, ये हम लिख देंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, तो यहां हम पहले ब्रैकेट में लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, दिस इज 1 होता है, तो इसको तो हम लिख लेंगे 1, और यहां पर क्या है, हमको लाना है tan लाना है। देखिए क्या लाना है, हमको यहाँ पर 2 tan सिद्ध करना है, और tan सिद्ध करना है मतलब यहाँ पर सेक को हटाना है,
तो सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह पर लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और पहले से यहां पर tan स्क्वायर है तो आप यहां पर tan स्क्वायर ए लिख देंगे। और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो ये 1 हो गया। अब यहां पर 1 प्लस और tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए मिलके हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए। और यही आपका है राइट हैंड साइड, और ये सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बी इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की पावर 4 का मान बताइए। तो देखिए यहां पर समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो यदि कंपेरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से, तो ए बराबर आएगा 2, बी बराबर आएगा 5, सी बराबर होगा माइनस का 6। अब जैसा कि आपको पता है कि यहां पर मूल बताए हैं अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, और कॉमा लगा दीजिएगा, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान पता कर लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह पर कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 5, और ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे, तो माइनस 5/2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा का मान है सी अपान ए, तो सी यहां पर है माइनस का 6 और ए का मान है 2, भाग कर देंगे तो यहां हो जाएगा 3, यानी अल्फा बीटा का जो मान निकलेगा वो माइनस का 3 निकलेगा। अब यहां निकालना क्या है, ये अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 4, इसका मान बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा बीटा हो गया कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन हो गया। तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की घात 3, ये हो जाएगा। अब हमको यहां पर देखिए अल्फा बीटा का मान पता है और अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान नहीं पता है। तो यहां पर देखिए अल्फा बीटा का तो मान हम निकाल लेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहां पर एक दिक्कत ये आई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो हमको मालूम है गया, अल्फा बीटा का मान पता है, लेकिन अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो फिर आगे इसको बढ़ाइए भाई, तो यहां पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे और लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस, अब यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको यहां से मालूम हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख देंगे -5/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहां देखिए एक फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां माइनस लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। ये देखिए, नहीं सॉरी, ये तो सही लिखा, गुड, ठीक है। प्लस 2 अल्फा, अल्फा बीटा का मान है -3, तो आप यहां पर -3 लगा देंगे। इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 6, माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का ये 6 हो जाएगा, और ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 और 24, 24 और 25 मिलके आएगा 49, 6 24 और 25 मिलके आएगा 49, तो आप 49/4 लिख देंगे, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता चल गया, अल्फा बीटा का मान पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता चल गया, तो इसमें सीधे हम मान डाल देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, अल्फा बीटा का मान निकाला है आपने -3, तो ये -3 यहां लिख देते हैं। अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान हो जाएगा, यहां पर लगाइए आप बड़ा ब्रैकेट, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला देखिए बनेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा -5/3, तो -5/2 लिख देंगे। इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया 49/4, ये हो गया, और माइनस अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 3, वो भी माइनस का तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसको हम छोटा ब्रैकेट बंद करेंगे, बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब यहां पर -3 लिख देंगे, और इधर देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा के देखिए, तो -5/2 तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद यहां पर 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, और 12 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61, 49 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, 4 तिया 12, और 12 यहाँ पर 9 2 11, ये 61 हो जाएगा, 61/4। अब यहां पर इस पे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा बराबर, -3 तो पहले से ही है, तो -3 आप यहां लिख दीजिए, और इसका गुणा करेंगे तो 6 और 5 का, 61 और 5 का गुणा आ जाएगा, तो 5 होगा, यहां पर हम 5 लिख देते हैं, और 6 पंचे 30, 305, वो भी माइनस का बनेगा। अब ये वाला माइनस हम अभी फिलहाल यहीं लगा देते हैं, ये माइनस का हो गया यहाँ पर, और बटे हो गया ये 4 दूनी 8। अब सब गुणा कर लेंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आंसर आपका मिल जाएगा 915। 3 और 3 का गुणा 305 का गुणा करें 3 से तो 915/8, ये होगा आपका राइट आंसर।
तो इस सवाल को जरा ढंग से देख लीजिएगा भाई, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आप ध्यान से करके इसको देखेंगे और आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 915/8। एक तरीका और भी है, उसको मैं भी बता सकती हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। वो तरीका क्या है, यदि आप समीकरण को देखेंगे तो समीकरण यहां पर मिल रही है 2x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 12। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचे शंख को पिघलाकर बनाए गए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले को बनाया गया है शंख को पिघलाकर, तो यहां लिखते हैं शंख का व्यास, व्यास है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ये तो शंख के विषय में जानकारी हो गई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसे पिघला करके कोई गोला बनाया गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि जब इसको शंख को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया गया है, तो गोले का जो आयतन होगा शंख के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए ठोस गोला होना चाहिए, ठोस गोला बनाया गया है। तो लिखिए माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तो गोले का जो आयतन होगा वो शंख के आयतन के बराबर कर देंगे। तो यहां हम लिख देंगे शंख का आयतन ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होगा 4/3 पाई। अब देखिए यहां पर हम त्रिज्या r इसको कह चुके हैं, तो इसको हम यहां पर बोल देते हैं r1 क्यूब। प्रश्न में हम जो कहा है कि इससे गला करके बनाया गया है, शंख को गला करके गोला बनाया गया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में दोनों के आयतन को हम बराबर करेंगे, तो आएगा 4/3 पाई r1 क्यूब बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां पर बचेगा 4 गुणे r1 क्यूब बराबर r स्क्वायर, यहां पर त्रिज्या है 12, तो आप यहां पर 12 गुणे 12 लिखेंगे, और ऊंचाई है 6, तो आप यहां पर 6 लिख देंगे। 4 तिया यहां पर 12 नहीं, ये देखिए 6 गलती से कट गया है, यहां पर हम काटेंगे इसको, यहां पर है 6, तो 4 तिया 12, तो r क्यूब बराबर हो गया
R1 क्यूब बराबर आएगा, तो 12 को लिख देंगे 4 गुणा 3, और ये 3 है तो इसको भी हम यहाँ 3 लिख देते हैं, और 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3। अब R1 का जब मान निकालना होगा तो हमको 3 को जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 4 दूनी 8, इसके साथ में यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो ये जगह 2 गुणा 3। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 4 और गुणा 2 8 का घनमूल हो जाएगा 2, और 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है तो एक बार लिख दिया जाएगा। तो ये त्रिज्या मालूम हो गई, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। निकालना था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R। अब यहां R1 आपने कहा है तो R1 स्क्वायर लिख देंगे, 4 पाई, चलिए अब यहां पर पाई ही लिख लेता हूं, और R1 की जगह पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 का हो जाएगा 36, 6 गुणे 6, तो 36 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 36 लिख देंगे और गुणा पाई लिखेंगे। 4 छंग 24 का 4 हो गया है, हासिल मिल गया 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और ये निकल गया आपका गोले का वक्र पृष्ठ। आप यहाँ पर पाई का मान 22/7 भी डाल सकते हैं, और 22/7 डाल करके भी आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं।